करेंगे बेटा टेस्ट फॉर अमाइंस। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन या फिर अमाइंस है। इसमें मैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना पड़ेगा। 4 मेथड बताऊंगा, जैसे हिल्सबर्ग टेस्ट हो गया, लीवरमैन नाइट्रोजोमाइन टेस्ट हो गया बेटा, है ना। कैसे कैसे बताते हैं फर्क, जैसे एरोमेटिक एलिफेटिक में क्या फर्क है, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या फर्क है, सब जाने। सबसे पहला टेस्ट है बेटा मेरा हिल्सबर्ग टेस्ट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी अमाइन क्या होंगे बेटा, जब बेटा इससे बेटा एक का ग्रुप जो होगा ये 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। अगर इससे 2 ग्रुप जुड़े हो इस तरह से बेटा, एक H कम हो जाएगा ना, तो ये बन गया बेटा 2 डिग्री और सेकेंडरी। और अब 3 डिग्री है बेटा, तो ये बन गया हमारा 3 डिग्री और टर्शियरी अमाइन। बात समझ आ गई ना बेटा, ठीक है। कहते हैं इन दिस टेस्ट अमाइन इज टेकन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसे कहते हैं बेटा हिल्सबर्ग रीजन। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बेटा कुछ नहीं है, ये बेंजीन है बेटा। बेंजीन के ऊपर SO2Cl लग जाए तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, या फिर क्या करते हैं हिल्सबर्ग। जो भी अमाइन है आपका, चाहे प्राइमरी अमाइन है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शियरी, तीनों की रिएक्शन करा के देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस केज, और हम देखेंगे क्या हमारा आ रहा है। सबसे पहले बेटा देखो लिखा है a primary amines gives a clear solution which on acid given insoluble in alkyl। ये बेटा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लिया हिल्सबर्ग रीजन, आपने 1 डिग्री अमाइन लिया। इससे क्या होगा बेटा, यहां से देखो HCl निकल जाएगा, एक H यहां से HCl, और ये क्या बन जाएगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फर। बात समझ आ गई बेटा जी। जब इसमें एक्वस के डालोगे तो बेटा कंपाउंड मिलेगा जो बेटा के सॉल्युबल होगा KOH में। अगर KCl डालेंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा या फिर HCl निकल जाएगा, और ये वाला कंपाउंड क्या होगा इनसॉल्युबल। तो आप ये समझ लो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा सॉल्युबल होगा KOH में। बट अगर आप बात करते हो बेटा सेकेंडरी अमाइन की, बेंजीन सल्फर के लिए या हिल्सबर्ग रीजन, सेकेंडरी अमाइन लिया, KOH डाला, तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा NN डायल का, ये बेटा इनसॉल्युबल होगा। वहां पे जो कंपाउंड मिल रहा था वो क्या होगा सॉल्युबल इन KOH, यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा इनसॉल्युबल KOH। और अगर मैं टर्शियरी अमाइन, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, टर्शियरी अमाइन डस नॉट रिएक्टेड, रिएक्शन ही नहीं देता। जैसे बेंजीन सल्फर क्लोराइड ले लिया, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बेटा एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। चाहे ऐसे है ना, 3 डिग्री अमाइन लिया एक्वस के, और यहाँ पे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो क्या लिखा आ रहा है नो रिएक्शन। HCl डालेंगे तो बेटा HCl है ना। तो बात क्या रखनी है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। तो आपने क्या करना है, बेंजीन सल्फर क्लोराइड से रिएक्शन करा दी, फिर आपने देखा बेटा कि अगर बेटा सॉल्युबल इन KOH आ रहा है तो ये मेरा कौन सा होगा 1 डिग्री अमाइन। आपने देखा कि यार इनसॉल्युबल इन KOH आ रहा है तो आपने कहा 2 डिग्री अमाइन, और आपने देखा आपका जो भी कंपाउंड दिया गया है वो रिएक्ट ही नहीं करा, तो वो बेटा क्या कहलाएगा मेरा टर्शियरी अमाइन। सेकंड है बेटा मेरा कार्बल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनेट टेस्ट, है ना। करते क्या है, जो भी मेरे बेटा प्राइमरी अमाइन हो, देखो यहाँ पे लाइन लिखी गई है इंपॉर्टेंट, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। बेटा प्राइमरी अमाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एलिफेटिक वाले मतलब स्ट्रेट चेन वाले और एरोमेटिक वाले बेंजीन, दोनों देते हैं। दोनों होने क्या चाहिए प्राइमरी में। जब आप इनके रिएक्शन कराते हो बेटा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH बेटा, अल्कोहलिक KOH है बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा RNC प्लस KCl प्लस। RNC को बेटा क्या कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं आइसोसाइनाइड, प्लस KCl प्लस H2O बेटा रिमूव हो जाता है। बात समझ आ गई। तो जब भी आप क्या करोगे, कोई प्राइमरी अमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, CH-Cl3, अल्कोहलिक लिया, तो यहाँ आइसोसाइनाइड की एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल होती है बेटा, प्लस KCl प्लस H2। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, बहुत फेमस रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो प्राइमरी अमाइन चाहे लिफेटिक वाला हो चाहे एरोमेटिक वाला टेस्ट देगा। बट अगर 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी की बात करूं तो नो रिएक्शन देगा इसमें बेटा, नो रिएक्शन। और 3 डिग्री वाला भी नो रिएक्शन बेटा। बात समझ आई नहीं है बेटा, कि मान लो आपको नाम दे देंगे बेटा, कोई नाम दे दे, एक प्राइमरी वाला है और एक सेकेंडरी वाला है, तो आपने लगा देना क्या लगा देना कार्बन टेस्ट। प्राइमरी वाला दे दिया, टर्शियरी वाला दे दिया, तो भी ये लगा देना। खाली 1 डिग्री अमाइन टेस्ट देंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी वाला ये टेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट टेस्ट है मेरा बेटा एजोडाई टेस्ट ओनली फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन बेटा। मान लो बेटा एरोमेटिक अमाइन लाना लेना, सपोज इस तरह से बेटा कुछ है ना, और एक एलिफेटिक अमाइन है, जैसे एलिफेटिक अमाइन कैसा होगा बेटा ये ना। अब एक एरो बेंजीनिंग वाला है और एक नॉन बेंजीनिंग वाला है, यानी एक एरोमेटिक है बेंजीन वाला
और एलिफेटिक है चेन वाला। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं बेटा एजोडाई टेस्ट में। एजोडाई टेस्ट इसमें क्या करते हैं, जो भी बेटा आपका ये एरोमेटिक अमाइन है उसको HNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ये कोल्ड मिक्सचर होता है बेटा 270 से 278 केल्विन तक। तो ये क्या बनेगा, ये देखो बेंजीन के ऊपर N2Cl क्या कहलाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेटा, हाँ कि ना। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेटा ये 2 नेप्थोल कहूं या इसको बीटा नेप्थोल कहूं बेटा, एक ही बात है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना कि दो बेंजीन जैसे दिख रहे हैं उसके ऊपर होगा, यही कहलाता है बीटा नेप्थोल या 2 नेप्थोल। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH बेटा, भूलना नहीं है। डाइल्यूट की प्रेजेंस में क्या देगा बेटा, ये देगा 1 फिनाइल एजो 2 नेप्थोल, और जो इसका रंग होता है वो ऑरेंज रंग का होता है। बात समझे कैसे, मैंने बोला एरोमेटिक अमाइन लिया, फिर बेटा HNO2 HCl से रिएक्शन कराई तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाइजोनियम और 2 नेप्थोल या बीटा नेप्थोल रिएक्शन करा, और जो बेटा इन प्रेजेंट डाइल्यूट NaOH ऑरेंज डाई मिलेगा, यानी ऑरेंज रंग की डाई मिलेगी। बट अगर आप बेटा करते ना इसकी बात, क्या करते हैं आप, मान लो ये आप लिखते हैं एलिफेटिक अमाइन वाला, तो अगर आप इसमें सेम डालते हैं HNO2 प्लस HCl तो बेटा CH3N2Cl मिलता, बट ये अनस्टेबल होता। क्या होता, अनस्टेबल होता है, और ये डिकम्पोज होकर बेटा किस में कन्वर्ट जाता है, अल्कोहल में प्लस N2। अब अल्कोहल का बेटा यहाँ पे कोई नो कलर आता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, आपको ये रिएक्शन दिखानी पड़ेगी बेटा यानी, और इसमें आप लिख देना नो कलर, बस सीधा। बात समझ आ गई बेटा कैसे करना है। तो ये टेस्ट कौन सा था हमारा, टेस्ट नंबर 3 एजोडाई टेस्ट। ठीक है, एरोमेटिक वाले और एलिफेटिक वाले को बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन करने का मत है 1 डिग्री वालों को, खाली याद रखना है 1 डिग्री एरोमेटिक 1 डिग्री एलिफेटिक। लास्ट टेस्ट है बेटा मेरा नाइट्रस एसिड टेस्ट। बेटा करते क्या इसमें बेटा, तीनों प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है, इसको बेटा आप नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2 से रिएक्ट कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री अमाइन की। अब यहाँ पे मैंने केस ले लिया बेटा एरोमेटिक का, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। आपने HNO2 प्लस HCl करा 272 है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस H2 मिलेगा बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना CCH5 इसको आप ऐसे लिख लो चाहे उस फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है आपने, ठीक है। जब आप इसमें डालोगे बेटा वाटर हाइड्रोलाइज करोगे तो ये मिलेगा बेटा मुझे फिनोल, CCH5OH आप ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। प्लस नाइट्रिया, एलिफेटिक का देखो बेटा लिखा है एलिफेटिक प्राइमरी में रिएक्ट डिफरेंटली विद कोल्ड नाइट्रोजन RNH2 प्लस HNO2 सेम रिएक्शन है ROH प्लस N2 प्लस 2। तो ये बड़ी आपको बात याद रखनी है कि खाली चाहे प्राइमरी वाला केस हो, चाहे एलिफेटिक का हो चाहे एरोमेटिक का, उसमें बेटा नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी में इवॉल्व नहीं होती है ना, ये लिखा भी इसमें। नो अदर क्लास ऑफ अमाइन लिबरेट N2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विद HNO, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी की बात करो, सेकेंडरी अमाइंस की बात करो, इसमें ना लिखा है देखो ये बेटा ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये वाला कौन सा है बेटा एलिफेटिक सेकेंडरी अमाइन है ना, क्योंकि 2 ग्रुप लगे। देखो अगर आप इसको ऐसे करोगे CH3 CH2 यहाँ N आ जाएगा, यहाँ बेटा आ जाएगा CH2 CH3, तो 2 डिग्री अमाइन बना नहीं बना, HNO2 से रिएक्शन कराई, यहाँ पे बेटा आपको येलो रंग का ऑयल मिलता है, येलो ऑयल। बात समझ आई। बट अगर आप एरोमेटिक में बात करो, सेम रिएक्शन को एरोमेटिक 2 डिग्री अमाइन में बात करोगे तो यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा N नाइट्रोसो N मीथेन, ये भी येलो रंग का होता है। इसी रिएक्शन को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका टेस्ट में, वैसे इसे कहते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो अमाइन रिएक्शन। बेटा क्या कहते हैं, लीबरमैन नाइट्रोसो। क्या करते हैं, कोई 2 डिग्री अमाइन लिया, HNO2 से रिएक्शन कराई बेटा, HNO2 से रिएक्ट कराएंगे तो बेटा H2 निकल जाएगा, देखो ना, इसमें कुछ नहीं करना आपको बेटा, इसमें आप H2 रिमूव करा देना, आपका काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा एक H2 हटा दिया यहाँ से और बन गया मेरा N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। अगर मैं बात करूं टर्शियरी अमाइंस की बेटा, तो ये 3 डिग्री अमाइन है बेटा, ये अलग कौन सा एलिफेटिक है। आपने HNO2 से रिएक्शन कराई, यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो सोल्यूबल मिलेगा। अगर आप एरोमेटिक की बात करो 3 डिग्री अमाइन की, तो यहाँ पे जो रंग मिलेगा बेटा ग्रीन। तो करने वाली बात समझ के आई, बात समझ आई कि प्राइमरी अमाइन में जब हम डालेंगे HNO2 तो बेटा में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। सेकेंडरी में बेटा कुछ येलो कलर का देखो कंपाउंड मिलेगा, और इसी रिएक्शन का क्या कहा लिवर नाइट्रो। और टर्शियरी में बेटा किस रंग का मिलेगा कंपाउंड, हमें ग्रीन रंग का मिलेगा। बात समझ आई बेटा कैसे करने सारे टेस्ट, चारों के चारों टेस्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए। इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही, इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।